अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में AIOU की जो डिग्री मंगवानी होती है उसके लिए जो अप्लाई करना होता है उसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इस चैनल पे ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बल्कि इस्लामिक और जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कि कभी ना कभी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स का अभी इन्हीं दिनों रिज़ल्ट आया है उन स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको और कामयाबियाँ अता करे। और जो स्टूडेंट्स किसी वजह से क्लियर ना कर सके अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, फॉर्म किस तरह से लेना है, चालान फॉर्म किस तरह से आपको मिलेगा, वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी री वर्कशॉप आ गई थी। री वर्कशॉप ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स की आई थी जिन्होंने किसी वजह से वर्कशॉप अटेंड नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की भी आई थी जिनके जब वो अपनी वर्कशॉप अटेंड करते थे तो एरर आ जाता था या किसी वजह से लॉगिन नहीं हो पाते थे। उनको भी यूनिवर्सिटी ने री वर्कशॉप दे दी थी, यानी कि दोबारा वर्कशॉप लेने का कहा था। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोबारा वर्कशॉप ली भी। अब उन्होंने वर्कशॉप तो ले ली लेकिन उसकी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई थी। जिन्होंने करवा दी थी तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करवाई थी उन्होंने डिग्री अप्लाई से पहले अपनी फ़ीस भी जमा करवानी है। वो किस तरह से करवानी है? सबसे पहले आपने इंटरनेट पे लिखना है गूगल पे ऑनलाइन चालान फॉर्म AIOU। जब वो लिखेंगे तो इस तरह से फॉर्म एक आएगा। उसमें आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है। ये सब आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे और सबसे पहले ही सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपने ये जो नेम, रोल नंबर वगैरह नहीं एंटर किए होंगे। सबसे पहले आपने यही एंटर करना है, सीक्वेंस से चलना है, तभी सब कुछ ठीक होगा। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखनी है क्योंकि आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो मसला हो जाएगा। जब आप सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ कैटेगरी आएंगी। अगर जो भी आपका फ़ाइनल डिग्री जिसकी भी थी, सपोज़ करो B.Ed की थी, अगर उसमें कभी भी आपकी रीअपेयर एग्ज़ाम आया हो, किसी वजह से आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों, पेपर ना दे सके हों, तो आपने रीअपेयर एग्ज़ाम फ़ी पर क्लिक कर देना है। जब आप रीअपेयर एग्ज़ाम फ़ी पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस चालान फॉर्म पे जो फ़ीस लिखी होगी आपने वो सबमिट करवानी होगी। किस बैंक में करवानी होगी वो वहाँ पे मेंशन होगा चालान फॉर्म पे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है उसकी री एग्ज़ाम और री वर्कशॉप दोनों आए हों तो उसने रीअपेयर वर्कशॉप पे क्लिक करना है। अगर दोनों आए हों तो आपने दो चालान फॉर्म अलग निकालने हैं। यही मेथड है, नेम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और री वर्कशॉप पे क्लिक करोगे, फॉर्म डाउनलोड री वर्कशॉप का कर लोगे। और जब आप री एग्ज़ाम का करना चाहते हो फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करोगे और री एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे और उसका चालान फॉर्म डाउनलोड कर लोगे। जिसका सिर्फ वर्कशॉप का इशू था वो री वर्कशॉप का चालान फॉर्म सिर्फ डाउनलोड करेगा। जिसका दोनों इशू थे तो वो दोनों करेंगे। लाजमी नहीं है सिर्फ इस सेमेस्टर में कोई इशू था। जब से उसने सपोज़ करो B.Ed स्टार्ट किया था, बीच में कभी भी कोई सप्ली आई हो या किसी वजह से कोई एग्ज़ाम रह गया हो या वर्कशॉप रह गई हो तो उसने ये प्रोसीजर ज़रूर करना है, वरना उसकी फ़ाइनल जो डिग्री होती है वो नहीं आ सकेगी जब तक आप ये फ़ी पे नहीं करेंगे। अगर आप
अप्लाई भी कर देंगे तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, लेट हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, ये जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरी आ रही होंगी, उनमें सपोज़ करो आप बीएड कर रहे थे तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने ना सबसे पहले तो फॉर्म प्रिंट कराना होगा, डिग्री फॉर्म, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपने उस फॉर्म के साथ अपना प्रीवियस रिज़ल्ट हिस्ट्री भी लगाना होगा। वो कैसे आपको मिलेगा, आपने इंटरनेट पे प्रीवियस रिज़ल्ट हिस्ट्री गूगल पे सर्च करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऑल लेवल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने रोल नंबर एंटर करना है, तो आपका रिज़ल्ट प्रीवियस सब शो हो जाएगा। वो सारा आपने प्रिंट करा लेना है। और उसके साथ जो अभी जो स्प्रिंग 2021 का जो रिज़ल्ट आया है, उसकी भी एक कॉपी आपने करा लेनी है प्रिंट। आपने ये दो रिज़ल्ट, प्रीवियस हिस्ट्री वाला और ये जो अभी आपका आया है, वो उसकी फ़ोटो कॉपी करानी है। और प्रीवियस मैट्रिक, एफए, बीए, इन सब की भी जो आपकी मार्कशीट थी, उनकी आपने फ़ोटो कॉपी करवा के उनको अटैच करवाना है। ये सब जब आप अटैच करवा लेंगे, अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और उसके साथ चालान, फ़ीस जो री वर्कशॉप का था, री एग्ज़ाम का था, और डिग्री का भी चालान फॉर्म आपने निकालना है। डिग्री का चालान फॉर्म आपने कैसे निकालना है, वही प्रोसीजर है। आप जो मैंने री वर्कशॉप का प्रोसीजर बताया था ना, कि आपने सबसे पहले नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, फिर उसके बाद जहाँ पे री वर्कशॉप की फ़ीस आ रही थी ना, वहीं पे एक जगह लिखा हुआ होगा डिग्री फॉर्म, डिग्री सर्टिफिकेट फॉर्म, आपने उस पर क्लिक कर देना है। सपोज़ करो जब आप बीएड का अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं डिग्री फॉर्म, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये ज़रूर याद करना, आपको अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल। आपने अगर अर्जेंट पे क्लिक कर दिया तो आपको फ़ीस भी डबल पे करनी पड़ेगी, और अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ीस सिंगल पे करनी पड़ेगी। जो डिग्री की फ़ीस, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 1 मंथ बाद आ जाती है। मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट होती हैं जिनकी नहीं भी आती, तो उनको डिग्री के लिए अप्लाई, आपने जो है ना डिग्री के लिए अप्लाई अभी से कर दें। जिनके अभी न्यू रिज़ल्ट आए हैं, अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि जब कभी आपको डिग्री चाहिए होगी तो जब आप उसी वक्त अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन से आपको नहीं मिलेगी। अर्जेंट भी अप्लाई करेंगे, कौन सा उसी दिन मिल जाएगी, टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी से अप्लाई कर दें। प्रोसीजर सारा आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।